ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामदारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो श्रीमद् भागवत के बहुत फेमस श्लोकों में से ये एक श्लोक है। श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 10। भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि
स्वान्तस्तेन गदाभृता भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। किसी को कोई दोहराना चाहता है? जी हरे कृष्णा। जी। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदाभृता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं दोहराना करती हूँ। जी। भवद्विधा भागवता भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदाभृता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद के अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह का त्याग। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। हे प्रभु, मैं फिर से अनुवाद पढ़ रहा हूं। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, अभी बेटा ने गाया ना, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जो शुद्ध भक्त है भगवान के, जो गुरुजन है, जो साधुगण है, जो वास्तविक साधु है, न्यूज़पेपर वाला नहीं, जो वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे साधु जो भगवान से चली आ रही परंपरा में अपने आप को स्थित करके अपनी साधना में अपनी उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्थित रहते हैं, ऐसे लोग अपने हृदय में तीर्थ लेकर चलते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन धाम छोड़कर 70 साल की उम्र में, 70 इयर्स की एज में, जब हम घर में आराम करना चाहते हैं, उस उम्र में अपने गुरु के आदेश से वृंदावन छोड़ के पूरे विश्व में परिभ्रमण किया, और जहां जहां गए वो चलता फिरता तीर्थ था। और ये भागवत इसको प्रमाण दे रहा है, मैं नहीं कह रहा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अभी कोई प्रश्न करेगा, प्रभु जी गीता में तो भगवान ने कहा है भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, तो ऐसा क्या है? तो इसके लिए शास्त्र से जवाब मिलता है कि सबके हृदय में भगवान अचूक रहते हैं, वो कभी आत्मा का स्थान नहीं छोड़ते। लेकिन जो भौतिक विचारधाराओं में अपने आप को डुबा रहा है, वहां से भगवान उनके हृदय में देख रहे हैं कि ये जीव भटक रहा है भौतिक आसक्ति में, तब वो अपना उपदेश शांत कर देते हैं, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता, वो भौतिकता में जाकर आनंद भोगना चाहता। इसलिए भगवान उनके हृदय में होने के बावजूद भी वो एक उपद्रष्टा बन जाते हैं भगवान। ऐसे लोगों को, कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में जाना नहीं चाहते बल्कि सांसारिक कार्यकलापों में डूबे रहना चाहता है, भगवान उसके लिए उपद्रष्टा रहकर देख लेते हैं
और ये हमारे कर्म बंधन की श्रृंखला चलती रहती। और जो भगवान शुद्ध भक्त के हृदय में रहते हैं, और शुद्ध भक्त सदैव भगवान से जुड़ा रहना चाहता है, अपने आप को भगवान के साथ भगवान की महिमा में, भगवान के आध्यात्मिक सेवाओं में डूबे रहना चाहता है, भगवान उसको अपने कार्यों के लिए अनुमति देते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, तो उनके लिए अनुमति देते हैं कि यानी कि भक्त जो भी कार्य कर रहा है वो भगवान की अनुमति से हो रहा है। यानी भक्त कभी इसका श्रेय लेना नहीं चाहता। भक्त चाहता है इसका श्रेय गुरुजन और भगवान को दिया जाए, क्योंकि वो वास्तविक श्रेय के योग्य है। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में विदेश में गए, किसके लिए गए? अपने गुरु के आदेश के लिए। वो अपने गुरु में भी भगवान को देखते हैं और उनके हृदय में रहते हुए परमात्मा को भगवान के रूप में, और उनका आदेश वो अपने लिए सर्वोपरि होता है। तो हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। वास्तव में अभी आज का भजन भी बहुत सुंदर है। मेरे प्रिय भजनों में से एक था जो अभी हिना ने गाया कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। वही बात यहाँ भागवत में दोहराई जा रही है, और वही बात पूर्ववर्ती आचार्य अपने भजन में कह रहे हैं। तो जो बोनाफाइड परंपरा है वो कभी अपना मत रजू नहीं करती, चाहे भजन बनाए चाहे प्रचार करे, वो अपने पूर्ववर्ती गुरुजन आचार्यों की चरण सीमा में वो चलते हैं। आइए देखते हैं तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य: भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी भगवान को हम कैसे समझेंगे? भगवान ने भगवत गीता में 7वें और 10वें अध्याय में अपनी विभूति बताई है, और विभूतियों के जरिए हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो मैच्योर्ड व्यक्ति है, मैच्योर्ड भक्त है, वो उसका दर्शन कर सकते हैं। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है। अगर कोई नए नए भक्त को ऐसी बात कहे तो अरे भगवान तो सब जगह है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, वो ऐसे कहेंगे। और कई नए दीक्षित भक्त बोलते कि नहीं, हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। ठीक है, चले जाइए, क्योंकि वो भी जरूरी है बहुत। वहाँ का वातावरण वो साक्षात वृंदावन धाम होता है, और वहाँ भगवान का सानिध्य, भक्तों का माहौल अलग माहौल में होता है, तो वहां जाना जरूरी है। लेकिन जब जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे 6 गोस्वामियों में से रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, वो इतने परिपक्व थे कि वो मानसिक भक्ति भगवान की करते थे, और मानसिक भक्ति में भगवान का ये सर्वोपरि सर्वव्यापी जो महिमा है, इसका अनुभव उनकी सेवा में होता था। वो मानसिक दृष्टि से भगवान को 56 भोग भी अर्पण करते थे। वो मानसिक दृष्टि से भगवान को खीर बनाकर अर्पण करते थे, और फिर बोलते हैं कि ये खीर शायद गर्म है, भगवान को अर्पण करने के लिए थोड़ी देर लगेगी। तो खीर में उंगली डाल के चेक करते थे कि ये गर्म है कि नहीं, मानसिक स्तर पे, और उनकी उंगली जल जाती थी। तो मानसिक स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे जैसे भक्तों के लिए ये योग्य नहीं होगा, क्योंकि हम पूर्णतया अभी तक गुरु, साधु और शास्त्र के प्रति समर्पित नहीं है। इसलिए मनोधर्म
में चले जाने का भय बना रहता है, साहजिया बनने का भय बना रहता है। इसलिए हमें ऐसा अनुकरण नहीं लेकिन अनुसरण करना चाहिए। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उनका प्रागट्य उसका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। प्रभुपाद जी भी इसको अंडरलाइन करके लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में कि अनुभवी भक्त सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्रागट्य भगवान की जो हाथ हमारे कार्यों में होता है उसके अंदर भगवान का हाथ सदैव बना रहता है। इसका अनुभव भगवान के भक्त कर सकते हैं। कभी कभी हम कितना भी बड़ा प्लान बना दे, कितनी बड़ी कोशिश कर दे, कितना बड़ा कार्य करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन आखिरी स्तर पे वो असफल भी हो सकता है। तो कोई कहेगा कि ये क्या हो गया, इतनी तैयारी की, ये असफल कैसे हो गया। लेकिन कभी कभी इसमें भगवान की इच्छा का हाथ होता है जो हम उसको समझ नहीं पाते। हम स्वीकार्य हमारे लिए वो घटना कहीं अलग दिखती है, ये विरुद्ध विपरीत दशा है। लेकिन ये चीज असफल होने से आगे जाके हमारा कल्याण होने वाला है, ये भगवान देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। भगवान की दृष्टि और हमारी दृष्टि में क्या अंतर है? हमारे लाखों जन्म के आत्मा की यात्रा का कर्म और भक्ति भगवान की निगरानी में है, लेकिन हमारा सीमित अनुभव ये शरीर के अंदर 10, 20, 25, 50 साल तक या 100 साल तक रहता है। उसके बाद हम सोचते हैं कि हमने इस मनुष्य जीवन में, इस शरीर में इतने सत्कर्म किए, लेकिन हमें इसका फल नहीं दिखाई देता। लेकिन भगवान की जो जुडिरिक्शन है, भगवान की सर्वव्यापकता है, वो ये जीव पहले कितनी योनि में चल के आया है और कितनी योनि के बाद उनको भगवत धाम जाना है, भगवान अच्छी तरह जानते हैं। कब ये जीव अपने क्या बोलते हैं, अपना फ्री विल का सदुपयोग करके भगवान के धाम पहुंचेगा, ये भी भगवान जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस जगत के अंदर हमें हमारे कर्मों में, संसार की परिस्थितियों में हमें विडंबना दिखती है, हमें सफलता कभी कभी नहीं दिखती, हमें कभी व्यवधान लगता है कि भाई ये कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। ये सब का कार्य वास्तविक में भगवान विशाल दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि सर्वव्यापकता है और हमारी दृष्टि इस शरीर के अंदर सीमित रहती है। हम 10 साल से समझो 60 साल 70 साल हो गए, तो ये 50 साल के अनुभव पर हम चलते हैं, या तो 50 साल का ज्ञान अर्जित करके हम आगे का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन भगवान को पता है कि इस जीव को कैसे उनके उनके धाम में पहुंचाना है। तो भगवान की सर्वव्यापकता हमें समझनी चाहिए। कभी भी हमें अपने कर्मों को अपनी इच्छित परिणाम की आशा नहीं रखनी चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तव कर्म। हमें फल की इच्छा के बिना कर्म करते रहना चाहिए। कौन सा कर्म? भगवत कार्य का, भक्ति का कार्य। तो इसकी भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्रागट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। विदुर जी तीर्थाटन पे चले गए थे, धृतराष्ट्र के सचिव होने के बावजूद भी दुर्योधन के द्वारा भला बुरा कहने पर विदुर जी तीर्थाटन पे गए थे और वहां उनको मैत्रेय मुनि मिल गए और मैत्रेय मुनि के द्वारा उनको आत्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया।
और ये ज्ञान प्राप्त करके वापस वो फिर हस्तिनापुर चलेगी। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान की सर्वव्यापकता सब जगह मौजूद है। हमें हमें लगता है कि ये बिजली का बल्ब है, जब हम स्विच चालू करेंगे तो चालू होगा। तो स्विच चालू करने का मतलब है हमारा भगवान से नाता जोड़ना, संबंध। हमें बिजली से कनेक्शन लेना है, हमें जीव को भगवान से संबंध स्थापित करना है। तब जैसे बिजली का बल्ब चलता है, तब हमारे अंदर जीवन में प्रकाश आए। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। प्रभुपाद जी को वृंदावन का विरह था, लेकिन वो अपने हृदय में वृंदावन लेके गए थे, अपने हृदय में अपने गुरु को लेकर गए। प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि मैंने कभी भी अपने गुरु का विरह का अनुभव नहीं किया। मुझे हमेशा लगा कि मेरा गुरु सदैव मेरे साथ है। वहां तक कि जब वो प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तब नए नए शिष्यगण उनके बन रहे थे अमेरिका में। तो प्रभुपाद जी की कभी भी मन में ये विचार नहीं आया कि इन सबको मैं परिपक्व कर रहा हूँ, शिष्य बना रहा हूँ, भक्ति दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने साफ साफ कह दिया कि आप सबने मुझे मदद करने के लिए मेरे गुरुजनों ने आपको यहाँ भेजा है, इसलिए आप यहाँ जन्म लिए हुए हैं। मेरे गुरु ने मुझे भक्ति का प्रचार कार्य में मदद करने के लिए, मेरे गुरु की प्रार्थना से आप मुझे मिले हैं। वो कभी भी अपना भक्ति का प्रचार का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते थे। प्रभुपाद जी का एक भी क्लास में नहीं लिया, लेकिन शिष्यगण को समझाते थे कि मैं आपको सद्भाग्य प्रदान कर, ताकि शिष्य को सीख लेनी है। ये प्रभुपाद जी का अहंकार नहीं था। शिष्य के लिए ये सीख है, ज्ञान है, लेकिन वास्तव में वो अपने लिए सदैव अपने गुरु की चरणाश्रय में रहे। शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। अभी भगवान की उपस्थिति और यहाँ पे मैंने गुरु की उपस्थिति की बात बताई। तो इसके लिए कई कई लोगों को ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि इसका क्या प्रमाण है। तो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में भगवान नारायण दुर्वासा मुनि को कह रहे हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम बदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान स्वयं कह रहे हैं दुर्वासा मुनि को, शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव निवास करता। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। ये भगवान की भक्त वत्सल, ये भगवान की करुणा का दृश्य है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 68वें श्लोक में ये भगवान कह रहे हैं। और ये भगवान कहते हैं कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जना प्रिय। भगवान कहते हैं कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों का हृदय में कैद हूं। कैसे कहते हैं? भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, यानी दुर्वासा मुनि से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में रहता। भक्त के वश में रहते हैं। व्रज में सभी भक्तों के वश में रहते थे भगवान। यशोदा मैया के वश में रहे, नंद महाराज के वहां, और फिर अपने ग्वाल बाल सखा के साथ रहे, दाऊ भैया के साथ रहे, व्रजांगनाओं के, सबके वश में रहे भगवान। क्योंकि भक्त भगवान को प्रेम करता है, भक्त भगवान के अलावा और किसी को नहीं चाहता, और भगवान ऐसे भक्तों के अलावा और कहीं जाना नहीं चाहता।
निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूं। मुझे मेरे भक्त भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। क्योंकि हम सुबह में गुरुवाष्टक गाते हैं, संसार दावा नललीढ लोका त्रणाय कारुण्य घना घना त्वम्। हाँ, अभी ये संसार दावानल है और भगवान को हृदय में बिठाना है, और हृदय में भौतिक विचार भौतिक कल्मश भरे हुए हैं, तो कैसे भगवान को आसन दे पाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्त के हृदय समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। पूर्णतः रहित का मतलब क्या है? एक ऐसी मेंटालिटी कि जिसमें कोई भी परिस्थिति में मन विचलित ना हो। जैसे कि हम घड़ी में देखते हैं, शाम को 5 बज गया, फिर 5:10 हुआ, 5:15 हुआ, 5:30 हुआ, 5:45 हुआ, 6 बजा, 6:30 बजा, 7 बजा, हमने घड़ी में टाइम देख लिया। लेकिन अगर हमारा कोई एजेंडा नहीं है तो हम इस पर घड़ी के टाइम के कांटों पर हम विचलित नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर कोई भौतिक एजेंडा नहीं है। अगर भौतिक एजेंडा है तो हम घड़ी को दूसरी दृष्टि से देखते हैं, चलो चलो जल्दी 7 बज गया, जाना है मुझे। तो भौतिक एजेंडा का मतलब है जो हर परिस्थिति को भगवान को समर्पित किए हुए हैं। ये समय का बहाव है, अपनी अपनी कैलकुलेशन से चलता है, और वो अपनी भक्ति में निमग्न रहते हैं। विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है, और भगवान को प्रत्येक वस्तु में। जब भगवान की शक्ति में सबको देखेंगे तो अहंकार कहाँ रहेगा? एक डेड बॉडी कुछ कर सकता है क्या? नहीं। इसके अंदर आत्मा और परमात्मा का प्रवेश है, तभी सब कुछ हो रहा है। चाहे वो पीएचडी हासिल कर ले, डॉक्टरेट बन जाए, लेकिन आत्मा परमात्मा की उपस्थिति के बिना डेड बॉडी है। तो जो ओरिजिनल नियंता है, जो ओरिजिनल हमारा पोषक है, उनको श्रेय दिए बिना जब हम भटकते हैं, तब हम कर्म बंधन में फंसते हैं। जैसे कि किसी की जेब की संपत्ति चुरा कर हम खर्च करते हैं, लेकिन एक दिन जब पकड़े गए तो दंड मिलेगा। ठीक वैसे ही इस भौतिक जगत की संपत्ति सब कुछ भगवान का है। हाँ, हमें खाना मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमें पानी मिलता है, हमें सूर्य प्रकाश मिलता है, हमारा शरीर ठीक से काम करता है, हमें परिवार मिलता है, हमें गुरुजन मिलता है, हमें भागवत की कक्षा मिलती है। ये सब भगवान की शक्ति के द्वारा नियुक्त है। इसलिए इवन भक्ति में भी कभी हमें अहंकार स्थापित नहीं करना चाहिए मन में। अगर करेंगे तो भक्ति क्षीण होती जाएगी। भक्ति को उन्नत करना है तो भगवान का उपस्थिति का अनुभव करना है, और जो भगवान की उपस्थिति को अनुभव करेंगे कि सब कुछ भगवान की शक्ति से हो रहा है, तो उसके मन में अहंकार पैदा नहीं होगा। और जिसके अंदर अहंकार पैदा नहीं होता है, वो भगवान का साक्षात दर्शन कर सकता है। वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है, और भगवान को प्रत्येक वस्तु में, चाहे उसकी कोई भी श्रृंखला, कोई भी प्रोग्राम अगर फेल भी हो जाए, तो वो नासीपास नहीं होता। भगवान का भक्त सोचता है शायद भगवान ने कुछ और प्लान बनाया होगा, भगवान ये नहीं चाहते होंगे, मैंने अपनी जिद से बना लिया। कभी कभी कई दृष्टिकोण होता है। इसलिए जो वर्तमान में शांत रहता है, वो भगवान के चरण दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी प्रेयर में, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमान। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान है, वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है।
हम तीर्थ स्थान में आते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा का मतलब ये नहीं कि हम गंगा स्नान कर लें या यमुना स्नान कर लें, हो गया हमारा तीर्थ यात्रा, या तो अलग अलग मंदिरों में जाके दर्शन कर ले, हमारी हो गई तीर्थ यात्रा। नहीं, प्रभुपाद जी समझाते कि तीर्थ यात्रा तभी सफल होती है जब हम वहां के शुद्ध भक्त का सत्संग को सुनते हैं। श्रवणम की प्रक्रिया शुद्ध भक्तों के द्वारा की गई श्रवण की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? पीबत भागवतम रसमालयम कहते हैं तो उसको सुनना चाहिए, हम मुंह से नहीं खा सकते। कई बार कहते हैं कि लोग कि ये पीबत भागवतम है तो मुंह से पी सकते, कान से कैसे पिए? तो इसके लिए एक उदाहरण है। अगर हम जैसे कि कोई व्यक्ति जहर खाता है, कोई व्यक्ति जहर खाता है तो वो व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि उसने जहर खाया। कहां से खाया? मुंह से खाया। तो उसका जवाब उसको मिलेगा, वो उसका शरीर मृत्यु को हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कानों से भगवान की महिमा को सुना है तो क्या होगा? वो अनेक परिस्थितियों में, अनेक के जीवन में वो उसका पुनरुच्चार करेगा। यानी कि मुंह में डाला हुआ सीमित परिणाम देता है, खाली अपने शरीर को मारता है। लेकिन हमने अगर कानों से जगत की कुटिनाति सुन ली तो कुटिनाति में शामिल सभी लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। कुटिनाति जो है वो कानों से होती है, तब पूरे सभी सुनने वाले, बोलने वाले सबका पतन होता है। अगर विष से व्यक्ति का पतन होता है, इसलिए विष सीमित है, मुंह से लिया गया परिणाम सीमित है। कानों से लिया गया परिणाम हमें हानिकारक भी हो सकता है और उन्नत भक्ति भी दे सकता है। तो जब हम भौतिक जगत के लोगों की चर्चा करते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है, तो हमारा भी पतन होता है। लेकिन जब हम शुद्ध भक्तों से भगवान की महिमा का श्रवण करते हैं तो वो श्रवण हमारे अंदर जाकर अनेक बार मल्टीप्लाई हो सकता है। हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हमें काम देता है, याद आता है। हम दूसरों को बता के दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। इसकी सीमा बढ़ती जाती है। कानों से श्रवण करने से हमारा हृदय का मैल तो धुलता ही है, लेकिन हम और कई लोगों का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए साधुजन है शुद्ध भक्तों से श्रवण करते हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि जीव का अलग अलग परिस्थिति है, अन्नमयो, मनोमयो, प्राणमयो, ज्ञानमयो और फिर आनंदमयो। अलग अलग परिस्थिति है। तो जिसको संसार के ज्यादा लोग अन्नमयो रह जाते हैं और 1.5 इंच की जिह्वा के ऊपर अलग अलग स्वाद चखना चाहते हैं, पता नहीं उससे कितना रोग का आविष्कार हो जाता है। फिर मनोमय, उससे कोई ज्ञानी है तो अपने मन की इच्छा पूरी करके मनोधर्म से अपनी जीवन बिताता है। फिर प्राणमय आता है, अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए सोच में, कॉन्शियस में रहते हैं। फिर ज्ञानमय होता है, ज्ञान का उपयोग करते हैं, ज्ञान को जानते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वही आनंदमय हो सकता है। और भगवान की भक्ति करने वाले को कोई श्रम नहीं करना पड़ता ज्यादा। भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान का नाम का उच्चारण करो, भगवत भक्तों से श्रवण करो। क्या श्रवण करना कोई तकलीफ वाला काम है क्या? लोग जंगल में जाके तपस्या करते हैं, पहाड़ पे जाके तपस्या करते हैं, आग में जाके योगी जन तपस्या करते हैं, ठंडे पानी में बैठकर तपस्या करते हैं योगी जन सिद्धि हासिल करने के लिए। लेकिन भक्त तो सिर्फ जहां है वहां जाकर, तीर्थ में गया तो वहां जाकर शुद्ध भक्तों से श्रवण करता है, तो वो उनके लिए श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत कहता है
कि शुद्ध भक्त का संग अगर हम जहां हैं, स्थाने स्थिता सुति गणा, हम जहां हैं वहां भी अगर शुद्ध भक्त मिल जाता है तो हमें शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए। प्रभुपाद जी जैसे भक्तों से हमें श्रवण करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। लेकिन हमारा सीमित ज्ञान, सीमित दृष्टि, हृदय में द्वेष और ईर्ष्या भरा पड़ा है, तो हम शुद्ध भक्ति का भी अपराध कर बैठते हैं। शुद्ध भक्त को नहीं समझते हैं और उनका अपराध कर बैठते हैं। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे। प्रभुपाद जी ने तो ऐसा दिव्य कृपा दिया है हमें कि हमें न केवल भागवत दिया है, न केवल भगवान के दर्शन दिया है, न केवल भगवान के इस्कॉन के सभी मंदिर वैकुंठ धाम के बराबर है, और वहां जाके भक्तों का भागवतम क्लास अटेंड कर सकते हैं, भगवत गीता अटेंड कर सकते हैं, संकीर्तन अटेंड कर सकते हैं। तो ये शुद्ध भक्तों का संग है। भले कोई भक्त शुद्ध है या नहीं, ये हमारा मापने का जुडिक्शन नहीं है। हमारा मापने का जुडिक्शन है वो अपने साधु गुरु और शास्त्र की बात को दोहरा रहा है या नहीं। क्योंकि कलिकाल में हम सब दूषित है। हम ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, एदा से करुणा करी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्त को खोजे और उनसे शिक्षा ग्रहण करे। भागवत में प्रभुपाद जी ने अन्य जगह में बताया है कि अगर हम कितनी भी बड़ी यात्रा करें, लेकिन अगर हमने श्रवणन नहीं किया तो वो तीर्थ यात्रा एकमात्र श्रम ही एवं केवलम है। वो केवल श्रम है, वो यात्रा का फल नहीं मिलेगा। खाली पुण्य कर्म मिल सकता है, लेकिन यात्रा का अर्थ है भगवान के साथ भक्तों का संगति में रहना। उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारें, शुद्ध भक्त को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करें और उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारें, और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करें। तो ये चीज हमें सीखनी है। बार बार कह रहे हैं, चाहे हम वैष्णव आचार्यों के भजन सुनते हैं तो उसमें भी ये मिलता है, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो उसमें भी ये मिलता है, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में भी ये मिलता है, गुरुजन भी हमें ये कह रहे हैं। तो हम सब साधकों को चाहिए कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी गहराई है इस उपदेश को, और उसको कैसे प्राधान्य देना चाहिए जीवन, कैसे प्रायोरिटी। बाकी संसारी लोग भी कभी कभी भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन संसारी की भक्ति और भक्त की भक्ति में क्या अंतर है? सांसारी लोगों की भक्ति अपना संसार का कार्य पूरा करने के बाद लास्ट प्रायोरिटी में भगवान को देते हैं, और भगवान का भक्त पहले भगवान की प्रायोरिटी निर्मित करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं वृंदावन में, कई भक्त जनों ने ये अनुभव किया कि कई लोगों का उदाहरण है कि जो भगवान को प्रायोरिटी देता है, जो गुरुजनों के उपदेशों को प्रायोरिटी देता है, वो कभी निष्फल नहीं होता है। उसकी निष्फलता के अंदर भी सफलता है। वो कभी निष्फल तो होता, भौतिक दृष्टि से अगर निष्फल दिखाई दे तो भी उसके अंदर बड़ी सफलता जुड़ी हुई रहती है, और ये भगवान के शुद्ध भक्त देख सकते हैं। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। ये ध्यान से फिर से सुन ले भागवत में प्रभुपाद जी के शब्द। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना
या उन स्थानों के मंदिर का दर्शन करना नहीं होता, अपितु शुद्ध भक्तों का संग करके संकीर्तन करना है और भक्तों से हरि कथा सुननी है। उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए। विदुर जी जैसे प्रतिनिधि, विदुर जी दिखने में शूद्र दिखलाए, लेकिन भगवान के महान वैष्णव आचार्य हैं। शुद्ध भक्तों में उनकी गिनती की जाती है, जिन्हें भगवान की सेवा करने के लिए अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इनकी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, जिनको भगवत गीता पे भरोसा है, जिनको भगवान कृष्ण के वचनों पे भरोसा है, उनको अपना जीवन पहले भगवत भक्ति में प्रायोरिटी देके डालना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार के कार्य नहीं कर सकते, हम संसार के कार्यों करते हुए भी भगवान की प्रायोरिटी को प्रायोरिटी में ही रखा जाए। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम पकड़ लिया सब भक्तों के लिए, ताकि सुबह 4 बजे कोई सांसारिक कार्य नहीं होता है। तब सभी भक्त भगवान की भक्ति में गुरुजनों के जरिए भगवान की मंगला आरती में चले जाते हैं और भागवत श्रवण करते हैं। भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ देते हैं। भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। देखिए, हम चैंटिंग करते या दीक्षा लेके 10, 20, 25 साल, 50 साल हो गया, हम सोचते हैं कि हम सीनियर होते जा रहे हैं, हमारे पास बहुत जानकारी है, हम बहुत उपदेश देते, हम बहुत प्रचार करते हैं। लेकिन याद रखें, सबसे कड़ा समय, कड़ी परीक्षा तो ये है कि हमारे मन के अंदर आया हुआ सकाम कर्म, व्यर्थ चिंतन, उसको निकालना बहुत बड़ा श्रम लगता है। जिसको भौतिकता में आसक्ति है, उसको बाहर निकलने में बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मन साफ होगा तभी तो अंते नारायण स्मृति बन पाएगी। और मन में साफ करने का, क्योंकि मन पुराने विचारों का अनुभव पर चल रहा है, और पुराने विचारों में हमने संसार में भले बुरे, अच्छे बुरे सब कर्म किए हैं, और सबका फल का अनुभव हमने किया है। और उसकी अनुभूति हमें, जब आइडियल माइंड इज ए डेविल वर्कशॉप, जब हमारा मन आइडियल बनता है तो पुरानी यादें आती हैं, और पुरानी यादें मन से निकालने के लिए बहुत परिश्रम उठाना पड़ता है। स्वप्न में भी आती है पुरानी यादें, बिना सोचे हम सोए थे, पूरा स्वप्न में 10 साल पुरानी बातें चलती। तो मन के अंदर से कूड़ा कचरा निकालना, इसके लिए वास्तविकता क्या होनी चाहिए? जैसे कि भौतिकता में कहा है, आइडियल माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप। आइडल माइंड, जो निष्क्रिय मन है, वो हमेशा सर्वनाश करेगा। तो वो निष्क्रिय मन के अंदर भगवान को बिठा दो, और भगवान को प्राधान्यता, भगवान की महत्ता को जाने बिना कोई भगवान को नहीं बिठा सकता। लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका जाना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। क्यों? क्योंकि उसको डॉलर की वैल्यू का पता है, तब वो वहां जाना चाहता है। ठीक वैसे ही जिसको भगवान की महिता का, भगवान की सर्वोपरिता का, भगवान की सर्वव्यापकता का जिसको अनुभव है अपने दैनिक कार्यों में, वो भगवान को प्राधान्य दे पाएगा। और जो भगवान को प्राधान्य देगा तो उसका मन कभी निष्क्रिय नहीं रहेगा, भगवान की सेवा करता रहेगा। इसीलिए गुरुजन हमें सिखाते हैं कि हमें सदैव भगवान का नाम का जप करो, कीर्तन करो, क्या कहते हैं कि सदैव भगवान की अर्च विग्रह का सेवा करो, मंदिर में सेवा करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, भगवत गीता का प्रचार करो। क्योंकि हम अभी भी
मंदाह सुमंद मतयो है, हमारी बुद्धि कुंठित है और भगवान की सर्वोपरिता को और भगवान की पराशक्ति को हम नहीं समझ सकते। लेकिन ऐसे कार्य करते रहने से धीरे धीरे मन कृष्णमय हो जाए, और जिसका मन कृष्णमय है वो व्यक्ति भगवान को देख सकता है। एक मिनट, एक फोन आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, एक क्लास चल रही है। ओके ओके। तो हरे कृष्णा, तो आप ही के ग्रुप के एक प्रभु जी और माता जी इधर वृंदावन आए हैं और वो घर में आना चाहते हैं अभी, इसलिए हरे उनका। कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो। हरे कृष्णा, आप ही के ग्रुप में से एक माता जी प्रभु जी वृंदावन आए हैं और हमारे घर में अभी आना चाहते हैं, इनका फोन आया। हरे कृष्ण। तो भगवान सदा ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं। अनन्य सेवा, सकाम कर्म तथा व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते। ये बहुत बड़ी मेहनत का कार्य है, मन से भौतिकता का कूड़ा कचरा निकालना। ये हमारी 10, 20, 25 साल की, 50 साल की भक्ति में हम जो भी कर रहे हैं उससे अधिक सतर्कता मांगता है। और वो कौन कर सकता है? जिन्होंने इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण का अभ्यास किया है। जिन्होंने आत्मनिरीक्षण का अभ्यास किया है वो मन के हर एक विचारों में कृष्ण नहीं है तो उसको फेंक सकता है। जैसे भगवान राम ने हनुमान जी को मोती की माला दी थी, लेकिन उसमें राम नहीं लिखा है, राम कहाँ है, राम कहाँ है करके उन्होंने माला तोड़ के फेंक दिया। तो भगवान का भक्त सदैव भगवान से जुड़ा रहना चाहता, वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। शृणोता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहत्सता। हमारे हृदय का मैल धोने का एकमात्र इलाज है हमारे पास, और हरि कथा का श्रवण, भागवत श्रवण। और इसको कानों से पिया जाता है, क्योंकि कानों का जो पिया पिया हुआ है वो हमें अनगिनत, अनसीमित मात्रा में हमें लाभ प्रदान कर सकता है। लेकिन मुख में अगर कुछ डालते हैं तो हमारे शरीर तक सीमित रह जाता है, शायद 6-8 घंटे में बाहर भी निकल जाता है। लेकिन कानों से सुना हुआ 10 साल के बाद भी याद आता है कि ये मैंने सुना था, अभी ये वही परिस्थिति में मैं गुजर रहा हूं। इसलिए भागवत श्रवण अति आवश्यक है। और जो भागवत श्रवण किया अगर वो दूसरों को बताएगा, इसको कहते हैं कीर्तन, तो श्रवण और कीर्तन हो जाएगा तो स्मरण में वो स्थापना उसकी हो जाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज ए लाइक ए इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज लाइक ए साइंटिफिक फॉर्मूला कि श्रवण और कीर्तन बनाए रखने से, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन बनाए रखने से भगवान का स्मरण बना रहेगा। हम भौतिकता का श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं, यानी कि अथॉरिटी से कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। हमारे षड गोस्वामियों ने, जीव गोस्वामी ने कितना साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य रचा। तो भगवान के जो ऑथेंटिक भक्त होते हैं या भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। हमें भी अपनी जीवन में शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति की यात्रा में हम तीव्र है, तो हमारे दिन में होता हुआ हम सभी अनुभव
हाँ, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनने के लिए लिख लिख के रख सकते हैं, लेकिन ये इसके अंदर मनोधर्म नहीं हो तब ये कर सकते हैं। अ, महामुनि व्यासदेव जी ने नारद मुनि से सुना था और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। व्यासदेव जी ने नारद मुनि से सुनकर फिर लिखकर भगवान का कीर्तन किया। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से सुनकर शिक्षा ग्रहण करके परीक्षित महाराज को कीर्तन के रूप में सुनाया। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के अधिकारी हैं। उन्होंने कीर्तन से भगवत भक्ति की परिपक्वता प्राप्त कर ली। वास्तव में वो अवधूती थे और परीक्षित महाराज ने श्रवण के आचार्य बन गए। तो और परीक्षित से उसका वर्णन किया गया है। उसने अपने पिता सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उनका उसका वर्णन किया। अभी परीक्षित महाराज को जब सुनाया तभी तो हमारे हाथ में भागवत पहुंचा है। श्रीमद् भागवत की यही विधि है। कौन सी विधि? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं। हम देखते हैं कि भगवान के हमारे इस्कॉन के भक्त जहां भी जाता है वहां जाकर संकीर्तन करते हैं, वहां जाके कुछ क्लास का श्रवण करते हैं या सुनते हैं या दूसरों को श्रवण करवाते हैं। ये हरि कथा हमको पावन करने वाली। गंगा में स्नान करके हम एक बार पाप धो सकते हैं और हरि कथा सुनकर हम अनेक बार पाप हमारे अंदर फिर से आ गया तो वो निकल जाए। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी। हृदय का मैल धुल जाएगा। विधुनति सुहत्सताम, उससे हृदय का मैल धुल जाता है। विधुनति। और तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। गंगा माता का एक एपिसोड है। गंगा माता जब पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुई थी तो सब भगीरथ महाराज ने उनके लिए तपस्या की थी। गंगा माता को पृथ्वी पे लाना था। सब कुछ उनको पता था कि सब लोग उनके अंदर स्नान करके पाप धुएंगे और गंगा माता डर गई, बोलते कि भगवान सभी जीवों को मेरे अंदर पाप धुएंगे तो मैं तो पापीन बन जाऊंगी, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो वो गंगा माता के बारे में शास्त्र में वर्णन आता है कि आपके अंदर जब साधु संत स्नान करेंगे तब आप पाप मुक्त हो जाओगी। गंगा माता को यह उपदेश दिया गया और आज हम देखते हैं कि वो गंगा माता में हरिद्वार में सभी संत जन भी स्नान करते हैं और संसारी कर्मठ भी स्नान करते हैं। गंगा कभी अपवित्र नहीं होती। और आखिर में भी वो मायापुर धाम में आती है, गंगा सागर में जाती है, वहां भी संत जन भगवान के भक्त जन स्नान करते हैं और उससे गंगा पवित्र हो जाती है। वैसे गंगा सबका पाप धोती है लेकिन वो साधु जनों से पवित्र हो जाती है। ये भागवत में वर्णन है। तो ऐसे पवित्र स्थानों की तो बात ही क्या है जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों को अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि आप अगर तीर्थ स्थान में जाओ तो कभी वहां जाकर व्यापार मत करो। वहां हम ब्रजवासियों की या साधु संतों की सेवा के लिए जाते हैं, हम उससे बिजनेस करने के लिए नहीं जाते। अगर हम ब्रजवास करते हैं
तो यहाँ हमें अपनी जीविका के लिए धंधा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें वैष्णव जनों की सेवा करनी चाहिए। और यहाँ पे ऐसे कई भक्त, कई कुटुंब हैं जो ये कार्य कर रहे हैं सेवा का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस जगत के अंदर भगवान कहाँ रहते हैं? भक्तों के हृदय में। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये भगवान ने कहा है। तो इसीलिए हमें भगवान के शुद्ध भक्त अगर हम नहीं पहचान सकते भगवान के शुद्ध भक्त को, तो हमें जो वास्तविक भक्त है उसको सब में भक्ति दिखाई देनी चाहिए। खुद में भक्ति नहीं है उसका अनुभव करना चाहिए। और जो इंट्रोस्पेक्शन करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, वो ही भक्त बन सकता है। क्योंकि हमारे षड गोस्वामी सिखाते हैं कि अगर हमें किसी में भी कमी दिखाई देती है तो उस चीज का, उस कमी का हम आचार्य हैं, तभी हम वो कमी को ढूंढ सकते हैं। अभी किसी में दोष दिखाई देता है तो वो दोष का आचार्य मैं हूं, ताकि मैं सबको अंदर का दोष देख रहा हूं। सिर्फ गुरुजनों को क्या बोलता है कि ये प्रमाण दिया गया कि वो अपने शिष्यों का दोष देखे, लेकिन हम सब साधकों को सब में मेरे से उन्नत भक्ति छुपी हुई है, अलग अलग रागों में, अलग अलग रसों में, उसी का दर्शन करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा दर्शन करता है वो वास्तविक भक्त बन सकता है। मौसमापतित प्रभु नापई बेहारा, ये भक्त का लक्षण। भक्त कभी दूसरों का दोष नहीं देखता, अपना दोष देखता है और दूसरों की अच्छाई देखता है। अरे संसारी मनुष्य आज पहली बार मंदिर में आया है तो उसकी अच्छाई देखता है, उसके अंदर का दोष नहीं देखता। जब दोष का दर्शन होता है तब हमारे अंदर मलिनता का आगार पड़ा है, और मलिनता का आगार है तो भगवान कैसे प्रविष्ट होंगे। तो हमें देखना है कि हमें सबसे एक भजन था, अवगुण छोड़ी सदाए सौना गुणो ग्रही लेवा। हमें एक साधु ने कहा कि हमें सबके अवगुण को छोड़कर सबका गुण को ग्रहण करना चाहिए, गुणग्राही बनना चाहिए, हमें भक्तिग्राही बनना चाहिए, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए गुणग्राही बनना है। हमें नाम प्रतिष्ठा के लिए गुणग्राही नहीं बनना है कि मैं बहुत अच्छा विवेकी व्यक्ति हूं, कि अच्छा भक्त हूं, कि अच्छा प्रचारक हूं। नहीं, मुझे भगवान की भक्ति के लिए गुणग्राही। और याद रहे कि हमारी भक्ति में भी अगर हमें कभी भी मन में विचार आया नाम प्रतिष्ठा का, तो हम भक्ति का एनकेश कर रहे हैं। यहाँ पे भक्ति से 100 रुपया बन गया, हमारी भक्ति 100 रुपया दे दिया भक्ति ने, और वही 100 रुपया हम यहाँ खर्च कर रहे हैं, तो वो भक्ति आगे जाके क्या काम में आएगी? भक्ति का विनिमय नहीं होता है, भक्ति गुप्त रखनी होती है। भगवान का भक्त अपने हृदय में सर्वव्यापी भगवान को सदैव दर्शन करता है, और भगवान की उपस्थिति होकर भगवान से क्या चाहते वो समझ भी सकता है साधु गुरु और शास्त्र के उपदेशों के जरिए। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, भवद्भिया भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृता। ज्यादातर मेरे शिक्षा गुरु ने कहा था कि हम गंगा स्नान में जाते हैं, यमुना स्नान में जाते हैं, और वहां के पंडे होते हैं तो बोलता है कि चलो मैं पूजा करवा देता हूँ, इतना पैसा चाहिए। तब उनके साथ झगड़ा करते हैं, हम क्या कहते हैं कि इतना नहीं होता है, हम इतना ही देंगे, नेगोशिएट करते हैं। या तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम खुद कर लेंगे अपना, आपके आने की जरूरत नहीं, हम ऐसी बातें करते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण पंडे भगवान के भक्त एक तरह से हैं, उनकी वजह से आज वो तीर्थ का महात्म्य बना रहा है। वो अगर
अपने पैसों के लिए अमेरिका चले जाते हैं, तो आज तीर्थ को नहीं कोई पहचानता। तीर्थ को पहचान के लिए ऐसे भक्तों की भी आवश्यकता होती है, जो हमें विनिमय लगता है, क्योंकि हम संसार में शहरों से आते हैं, पैसा का खर्च का विनिमय का हमारा मानसिकता होती है, तो हमें बोलता है नहीं 500 नहीं 200 में होगा, 200 नहीं 100 रुपया में होगा। हम ऐसे बार्गेन करते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे भक्तों को कुछ दक्षिणा देंगे, ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे, तब उनका परिवार का पालन पोषण होता है। हम उनके ऊपर अपने पैसों के संकुचितता को बनाए रखते हैं। ये वैष्णव को देखना है कि ऐसे भक्तों को जो धाम में भी ऐसा कार्य करवाते हैं, उससे हमें कभी भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि वो धंधा कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। वो धंधा मुफ्त में नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ दे रहा है। हमें ऐसा हम तो संसारी लोग हैं, हमें कभी तीर्थ स्थान में आकर धंधा या व्यापार नहीं, बल्कि सेवा करना चाहिए और शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए। हाँ, मैं आप सब भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ, ताकि मैं भी यहाँ वृंदावन में शुद्ध भक्तों का श्रवण कर सकूं। समय पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और मेरे क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, वो मेरी अपनी एक कृपा है, मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये तो प्रभुपाद जी का वैकुंठ धाम है, भगवान इस्कॉन के मंदिर, जहां किसी के ऊपर जबरदस्ती से पैसा नहीं मांगा जाता। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, क्योंकि यहाँ सभी शिष्यों को श्रीमद् भागवत और भगवत गीता की सच्ची दीक्षा और सच्ची शिक्षा मिलती है, इसीलिए ये कार्य हो रहा है। चलिए, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं भागवत की कक्षा को विराम देने जा रहा हूं। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। अरे, हम गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरे कृष्ण।